हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 55 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डे 28 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इसके अंदर जो हमारा ओम्स लॉ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ पिछली वर्कशीट में आपने कुछ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एम्पियर, कूलम, कुछ यूनिट्स वगैरह की थी। ठीक है, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं पहले। तो आज हम इसके अंदर ओम्स लॉ करेंगे जो एग्जाम में आपका 101% आता ही है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट भी और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स, वो भी। ठीक है, तो देखो ओम्स लॉ क्या है। एक जर्मन फिजिस्ट थे जियोर्ज साइमन ओम, जिन्होंने रिलेशनशिप निकाला, संबंध निकाला किसके बीच में, करंट के बीच में जो फ्लो कर रहा है एक मेटेलिक वायर के अंदर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके टर्मिनल, जो उसके एंड पॉइंट्स है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में। ठीक है, आई और वी। ठीक है, आई और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, करंट। आई और वी के बीच में रिलेशनशिप किसने निकाला, ओम ने। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है जो V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर, किसी भी मेटालिक वायर में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है ना उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है ये डायरेक्ट इसको इफेक्ट करता है। करंट में कुछ भी चेंज हुआ जरा सा भी तो वोल्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस में भी चेंज होगा। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज होगा, इसके साथ साथ इसमें भी डायरेक्ट चेंज आएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, लेकिन एक कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, 101% आती ही आती है। ठीक है, समझ आ गया ओम्स लॉ क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। दूसरे वर्ड्स में अब जो ये मैं आपको समझा चुकी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट R जो है, कांस्टेंट नहीं है, R जो है वो ऐड करते हैं। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर है। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी चीज को रेजिस्ट करना, रोकना। ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा है उसको रोक रहा है वो करंट फ्लो करने से, तो वो उसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब देखो करंट, आपको सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से। ये क्या है आपका रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल, जहाँ पे ये मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर रखा है। बाई चांस इतना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वायर में स्पार्किंग भी हो जाती है, बहुत कुछ, तो मतलब रेजिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि जो करंट का जो फ्लो है उसको बैलेंस करके रखने के लिए चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, यहाँ पे आपकी जो ये वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो A है आपका, ये क्या होता है, एम्पियर होता है ना, कि ये आपका की है। ठीक है, सो यहाँ से आपके जो बैटरीज लगी हुई हैं, किस ये कनेक्शन आपस में पूरा सर्किट डायग्राम का दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें ए क्या है आपका, एम्पियर है, मतलब करंट की जो आपकी जो करंट की जितनी भी क्या कहते हैं उसको, ऑब्जर्वेशंस है वो है यहाँ पे, और वोल्ट्स ये पोटेंशियल डिफरेंस की वो है। ठीक है, तो ग्राफ में इस तरीके से शो करोगे आप। यहाँ पे ये क्या करेगा आपका, अगर वोल्ट और आपने करंट का लिया है, इस ग्राफ में जो वैल्यू है रेजिस्टेंस शो कर रहा है। यहाँ पे जो ग्राफ की जो ये लाइन है ना, ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, क्योंकि एक करंट है, एक क्या है हमारे पास, एक करंट हो गया, एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो जो ये लाइन है ये क्या शो करेगी, रेजिस्टेंस शो करेगी। जितना ज़्यादा हायर द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ, जितना ज़्यादा ये एंगल हाई होगा, इसका मतलब है हायर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जो VI ग्राफ है रेजिस्टर का, एक्स क्या, यहाँ पे एक्स क्या है, ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, और ये क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या है आपका R है। क्लियर है। अब देखो रेजिस्टेंस क्या है, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, कि उसके अंदर से जो चार्जेस है उसके फ्लो को वो रोक सके। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ऐसा यूनिट क्या है, इसकी SI है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर ओम से। जो R है वो कांस्टेंट है फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। R क्या कांस्टेंट है जो गिवन जो एक टेम्परेचर पे आपका हम काउंट करते हैं, तो लो के अकॉर्डिंग, जो ओम्स लो है उसके अकॉर्डिंग जो R है ना वो किसके इक्वल है, R इज इक्वल टू VI। कैसे आया, क्योंकि मैंने बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने R ऐड कर दिया था। अब R आप फाइंड आउट करना है, I के साथ मल्टीप्लाई में है, तो I इधर आके नीचे आ जाएगा, तो ये R की वैल्यू निकल गई V/I। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के बीच में कंडक्टर के 1 वोल्ट है और 1 उसके अंदर से करंट है जो वो भी 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 1 ओम होगा। ठीक है ना, 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 1 एम्पियर। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, इसमें बस वैल्यू पुट की है। ठीक है, एक कंपोनेंट है जो यूज
टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है, वो क्या होता है, एक कंपोनेंट, एक डिवाइस है जो रेगुलेट करता है, करंट को बैलेंस करता है बिना वोल्टेज को चेंज करे, कि वोल्टेज पे फर्क ना पड़े लेकिन करंट पे डायरेक्ट सिर्फ करंट चेंज हो जाए, तो उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस हम बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट, एक रियोस्टेट डिवाइस होता है, उसको हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए सर्किट के अंदर। ठीक है ना, हो गया रेजिस्टेंस समझ में आ गया क्या होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो ये 4 क्वेश्चंस गिवन है आपको जो भी करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर। ओम्स लॉ क्या होता है और रेजिस्टेंस बताना क्या होता है। देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन, यहाँ पे इसको हटाओ। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस है एक वायर का, एक मिनट, डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस है V कि मेटेलिक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जितना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, कि उसका टेम्परेचर सेम रहे। इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अनदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको एक मिनट, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो उसके बाद आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर क्या है। तो जो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको R से हम डिनोट करते हैं और इसकी SI यूनिट ओम है। ठीक है, समझ में आ गया ओम्स लॉ क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, क्लियर। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है आपका छोटा सा, यूज द अबव ग्राफ एंड टेबल टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। रेजिस्टेंस निकालना है वायर का। देखो यहाँ पे आपको जो ग्राफ दे रखा है ना, इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो, जितने भी ये पॉइंट्स हैं इसमें से कोई एक पॉइंट ले लिया आप। ठीक है, तो जैसे मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया और जैसे ये वाला ही ले लो, चलो ठीक है। ये क्या है, 2 है और ये क्या है 0.5 है ना, क्योंकि ये 1 है, 1 का आधा है, ये 2 है और ये क्या है आपका 0.5 है। I और V निकल गया। सो R इज इक्वल टू VI होता है। V क्या है आपका 2 है और I क्या है 0.5 है। यहाँ पे पॉइंट हट के ऊपर 10 आ गया, 5 से कट गया 10, 2 2 2 4 ओम, 4 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। किसी को ये जो मैंने लिया ये जरूरी नहीं है, कोई भी आप वो ले सकते हो उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। If the resistance of an electric iron is 50 ohm and a current of 3.2 ampere flows through the resistance, find the voltage। अगर रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिक आयन का R दे रखा है कितना 50, इसके पीछे ओम लगाओ। ठीक है, एक मिनट, इसके पीछे ओम लगाओ। 50 ओम है, इलेक्ट्रिक है, करंट है जो वो 3.2 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड द वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। I क्या है 3.2 गिवन है, R क्या है 50 आपको गिवन है, तो 3.2 इंटू 50 कितना होता है 160, तो 160 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। आपको वोल्टेज निकालनी थी, हमने निकाल दी। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 2 टर्मिनल्स के बीच में 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट कितना है 4 एम्पियर है फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, इतना वो लेता है, तो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। क्या होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट बढ़ जाएगा। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 120 वोल्ट आपका बढ़ जाता है, तो करंट क्या होगा, I आपको निकालना है। इसके लिए पहले आपको R निकालना पड़ेगा। R कहाँ से निकालेंगे, ऊपर वाली कंडीशन से निकालेंगे, है ना। सो V इज इक्वल टू 60 है, I 4 एम्पियर है, R क्या होता है V/I होता है। 60/4 कितना हो गया 15 ओम। 15 ओम रेजिस्टेंस है, बस अब निकाल लो। V 120 वोल्ट हो जाता है मान लो, और R आपके पास 15 ओम है, तो करंट निकल जाएगा। करंट का क्या फॉर्मूला होता है V/R, 120/15 कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। 8 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।